नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहते हैं कि बना के फकीरों के ए बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कहते थे कल तक बहन मायावती जी केवल ट्वीट करती हैं, केवल प्रेस रिलीज जारी कर देती हैं, बसपा का जनाधार गिर रहा है 12%, 10%, 7%, इस तरह की जो फब्तियां कसने वाले लोग आज शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बहन मायावती जी से भी मिलेंगे, बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इंडिया गठबंधन में आने के लिए। 2-3 दिन पहले कुंवर दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं, वो नीतीश कुमार से मिले थे और इस तरह से सनसनी फैला दी थी कि हम लोग आने वाले समय में एक साथ काम करेंगे। और ये कयास लगने लग गया था कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। बहन जी का प्रेस रिलीज ने यह क्लियर कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जितने भी बहुजन चिंतक हैं उनमें तिलमिलाहट सी शुरू हो गई थी, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो भाजपा को जिताएगी। अरे भाई, आप ताकत में हो, पूरा देश आपका है, SC ST OBC आपके बड़े बड़े नेता हैं, महान क्रांतिकारी हैं, सब के सब वोट अपना निकलवाएंगे, आम जनता से वोट लेंगे, बहन जी की क्या जरूरत है। लेकिन उनकी तिलमिलाहट से ऐसा लग रहा था कि जो ये कहते हैं कि परसेंटेज वोट जो है 10% रह गया है, 12% रह गया है, ये इनकी तिलमिलाहट बता रही है कि बसपा के पास आज भी 25 से 30% वोट है। और यह बिहार के पटना की रैली में जो आकाश आनंद की रैली थी, तो एक साबित सा हो गया कि बसपा का बहुत बड़ा जनाधार बिहार में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जब आकाश आनंद की रैली देखी गई, तो बिहार सरकार में और खास करके इंडिया गठबंधन के नेताओं के पसीने छूट गए। वो असमंजस की स्थिति में आ गए, दबाव में आ गए, और दबाव इतनी बढ़ी कि अब बहन जी के पास वो जाएंगे ऑफर लेकर। जितनी बसपा की ताकत है उसके हिसाब से उनको सीट मिलेगी। ये सारी तो कहानियां चल रही है, लेकिन आज का जो मुख्य न्यूज है, जो हमने सर्वे किया बसपा के समर्थकों के बीच, बसपा के जो वोटर हैं उनसे पूछा कि इतनी बड़ी रैली कभी बसपा का देखा नहीं गया था, तो वह क्या कारण है। आकाश आनंद को तो कहा जाता है कि वो अपने भतीजे को लाए हैं, परिवारवाद। तो कहने का तात्पर्य यह, वो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं अथवा विदेश से पढ़ के आए हैं, बहुजन समाज के लोगों के बारे में उनको समझ नहीं है, वो कहाँ के अम्बेडकरवादी, इस तरह के लोग बात करते हैं। फिर इतनी बड़ी रैली क्यों हुई। लोगों का कहना था कि बसपा में बहन मायावती जी के बाद सेकेंड लेवल का नेता आम जनता के बीच, बहुजन समाज के बीच नहीं आता था। और खास करके बसपा को चाहिए था युवा नेता, जो आम जनता, आम वोटर के बीच में आए और यह कहे कि हम कार्यकर्ता बनकर आपके बीच आए। तो मैं क्या कहूं, बसपा में बहन मायावती जी के बाद सतीश चंद्र मिश्रा थे, अशोक सिद्धार्थ थे, उसके बाद रामजी गौतम हैं, कुंवर दानिश अली है, बहुत सारे 10-10 सांसद हैं, सब के सब बहन जी के इर्द गिर्द बैठकर और अपना जुबान बंद करके देह दबा के मलाई काट रहे थे। कभी ध्यान नहीं दिया बहुजन समाज के बीच जाने के लिए, कुछ संदेश देने के लिए या बसपा को आगे बढ़ाने के लिए कभी कार्य ही नहीं किया। इससे तो यही साबित होता है। अगर मैं सच हूं तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपना महत्वपूर्ण बयान दीजिए कमेंट्स के जरिए। क्या ऐसा रहा कि बसपा के जो बड़े नेता थे बहन जी को छोड़कर, बहन जी के बाद वो सब के सब दिन काट रहे थे, और आकाश आनंद जैसे ही पटना में उतरे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच, बहुजन समाज के बीच, तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई, रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तक का। आज तक तो इतनी भीड़ आरजेडी के भी रैली में नहीं हुआ, जदयू के रैली में, जबकि वो सत्ता में है, कांग्रेस भाजपा सबका रिकॉर्ड तोड़ा गया है आकाश आनंद की रैली में। और तरह तरह की चीजें निकल कर आ रही है।
पूरे बिहार के 38 जिले में बसपा का अब जिला कार्यालय भी पता लग रहा है कहां पर है, कौन कौन से बसपा के कार्यकर्ता हैं, कितने जिला अध्यक्ष हैं, क्या क्या बसपा काम करेगी, सब कुछ अचानक ये रातों रात जो नजर आने लग गई है। इसका साफ मतलब होता है कि मान्यवर काशीराम के बाद बहन मायावती जी उस झंडा को ढोती रही, उस झंडा को बरकरार रखा और एक बार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की शासन में भी आ गई, पूरे देश में बसपा का जनाधार भी फैलाया। और जब बहन जी का उम्र ढलने लगा, गिरने लग गया, बहन जी राजनीति के शीर्ष पे चली गई, जब राज्यसभा में उन्होंने अपना बयान दिया, अपना पक्ष रखा, और जब उनकी पक्ष नहीं सुनी गई तो उन्होंने राज्यसभा से रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद घर में बैठकर बसपा को मजबूत करने लग गई अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से, अथवा इर्द गिर्द जो भी नेतागण थे, जो प्रदेश में बैठे हुए प्रदेश अध्यक्ष थे, उन तमाम लोगों के सहारे ये बसपा चलती गई, वोट प्रतिशत गिरता गया और दिन कट रहा था। जो बहन जी के इर्द गिर्द जो बड़े बड़े नामी गिरामी, चाहे वो राज्यसभा सदस्य हो अथवा नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, सब के सब ऐसा सोचकर काम कर रहे थे कि ऐसा शब्द कुछ ना मुंह से निकले कि बहन जी को बुरा लगे और कल को हमको नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा दे, तो जो मिल रहा है वह भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही कुछ दिख रहा है। ये हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन तो हो सकता है, मैं आप तमाम लोगों से, दर्शकों से ये जानना चाहता हूं, बहन मायावती के बाद अगर भीड़ का हुजूम देखा जाए तो आकाश आनंद के रैली में आया है, तो ये बीच में जो बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, बड़े बड़े दिग्गज जो फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये सब क्या कर रहे थे? क्या बहन जी का शकल देख के हाम हाम मिलाकर कि बैगन में भी हां और कद्दू में भी हां, हर चीज में हाम हाम मिलाकर वक्त गुजार रहे थे? सच बात तो यही हमको नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? क्या बहुजन समाज को फायर ब्रांड लीडर आकाश आनंद की तरह चाहिए या नहीं? जिस तरह से उन्होंने पूरे बिहार की राजनीति को हिला के रख दिया। अब खुसर फुसर चल रही है, सत्ताधारी दल इंडिया गठबंधन ये सोच लिया है अगर बहन मायावती जी को नहीं लाते हैं इंडिया गठबंधन में तो सबसे बड़ा गठबंधन, सबसे बड़ा मत प्रतिशत बसपा के पास चला जाएगा। और यह भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन एक तरफ गिर जाए, बसपा को भी वोट मिले और दोनों को मिडल को देखते हुए भाजपा कहीं सत्ता में ना आ जाए। और अगर भाजपा को नुकसान हुआ तो सबसे बड़ा दल बसपा का हो जाएगा। कई चीजें सामने निकल कर आ रही है, गुना भाग कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन समस्याएं सामने है। आपका महत्वपूर्ण कमेंट चाहिए कि बहन मायावती जी और आकाश आनंद के बीच में जो बड़े बड़े लीडर थे वो कर क्या रहे थे आज तक। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।